गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 जून। आई होप यू हैड ग्रेट वीकेंड। एस जी एक्स निफ्टी की बात करें तो इट इज़ ट्रेडिंग 36 पॉइंट्स अप, विच इंडिकेट्स कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़े से माइल्डली पॉजिटिव आज शुरुआत दे सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी अराउंड 30 to 50 पॉइंट्स, 20 to 50 पॉइंट्स वी कैन से पॉजिटिव ओपन हो सकता है। ऊपर के साइड में ओपनिंग हो सकती है। कल ही हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स देख ली थी। इफ वी लुक एट द ऑप्शन चेन डेटा, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू ऑन अ पिक्चर। If you look at the option chain data, then maximum call writing has happened on 16,000 option। 16,000 कॉल ऑप्शन पे सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है, विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। और अगर नीचे की बात करें तो 15,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ बिग सपोर्ट। मैंने कल आपको ये भी कहा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15,800 एंड 16,000 आर द लेवल्स विच कैन बी seen in upcoming week or maybe in next 5 to 6 sessions, it may be so. After that maybe there might be a reversal or whatever happens. अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 35,500 पे, और उसके बाद में 36,000। ये दोनों ही एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होने वाले हैं। एट द सेम टाइम 35,500 विच वाज ऑलमोस्ट द इन द मनी ऑप्शन। सो उसमें भी एक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा उसमें पुट राइटिंग हुई है। एंड आफ्टर दैट 35,000 एक ऑप्शन है जिसके ऊपर पुट राइटिंग हुई है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, बैंक निफ्टी के चार्ट में 34,500 इज गोइंग टू बी अ मेजर सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी। और उसके बाद में ऑफकोर्स 35,000, ये दोनों साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है। ऑप्शन चेन में भी डेटा सेम दिख रहा है और चार्ट में भी सिमिलर इंडिकेशंस है। तो ये लेवल्स याद रखनी है। ऊपर की साइड में मैंने आपको बोला था कि 38,000 इज द लेवल विच इज ऑन द टेबल्स, बट पता नहीं वो अभी आएगा या थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़े सेशंस के बाद आएगा, वी डू नॉट नो येट। अगर आप पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर है एट 130 विच इंडिकेट्स लिटिल बियरिश साइन। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.69, दिस इज 0.69। तो दिस इज अ लिटिल positive sign, this is a bullish sign, but I'm not relying on both option chain data as well as the PCR data right now because एक ही सेशन हुआ है एक्सपायरी के बाद। दिस इज द डेटा जो मैंने आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया वो भी, और ये पीसीआर का डेटा भी है। दिस इज फॉर द 10th जून एक्सपायरी। और इस एक्सपायरी का सिर्फ फ्राइडे का एक ही सेशन हुआ है, और फ्राइडे का दिन जैसा मैंने आपको बताया था बहुत एकदम स्टेल डे होता है, उस दिन ज़्यादा ऑप्शन बिल्टअप होती नहीं है। सो आई एम थिंकिंग like I know that after 1 hour of the trading session today, around 10 o'clock ये डेटा चेंज हो जाएगा। एट दैट टाइम आई विल अपडेट यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। FII-DIS की अगर एक्टिविटी देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1,500 करोड़ की बाइंग की थी FIIs ने, और 1,000 अराउंड 1,175 करोड़ की सेलिंग हुई थी DIS की ओर से, उनकी ओर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ओवरऑल सिनारियो तो बुलिश ही है अगर इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखा जाए। भले ही DIS ने सेलिंग की हो, लेकिन फ्रॉम लास्ट मेनी सेशंस दे हैव बीन बाइंग। ओके, कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो PNB ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये थोड़ा सा एक बुलिश साइन है PNB की लिए। पावर ग्रिड के साइड से भी एक न्यूज़ है कि उन्होंने फतेहगढ़ बादला ट्रांसको एंड सिकार न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज को अक्वायर किया है। ये दोनों कंपनीज राजस्थान में सोलर पावर प्लांट के रिलेटेड इनके इन्वेस्टमेंट्स है, उनकी वहाँ पे एसेट्स हैं। तो ये पावर ग्रिड के लिए एक अच्छी न्यूज़ होने वाली है। तो फिलहाल मॉर्निंग अपडेट में दोस्तों इतना ही। अभी अगर ट्रेडिंग सेशन के स्टार्ट होने के बाद, सेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी अपडेट आता है मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अभी अपग्रेड कर दूंगा। फॉर नाउ बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन।